हेलो एवरीवन, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 4 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे नॉन्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। और ये हैं साइंटिस्ट वाल्टर नॉन्स्ट। आई एम अरुण रैना। तो ये आपका सिलेबस है, इसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रोलिसिस, लास्ट कंडक्टेंस मेजरमेंट, स्पेसिफिक मोलर वेरिएशन ऑफ कोलुश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने कर लिया। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, गैल्वेनिक ड्राई लेड एसिड एक्यूमुलेटर, ये हम बाद में कर रहे हैं लास्ट में। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने कर लिया है, ईएमएफ ऑफ द सेल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ये लास्ट टॉपिक होगा, फिर इसके बाद थ्योरी के क्वेश्चन होंगे और साथ साथ में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट ने एक इक्वेशन दी जो एक्सप्लेन करती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। एक्सप्लेन करती है इफेक्ट टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन का ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन का। अगर एक जनरल रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे हम, Mn पॉजिटिव एक्वा प्लस n इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है, गिव्स अस M सॉलिड। ये रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। n पॉजिटिव है, n इलेक्ट्रॉन गिव्स अस M सॉलिड। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E किसके बराबर आएगा? E0 माइनस RT अपॉन NF लॉग नेचुरल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट M सॉलिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव एक्वा। ये E इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF लॉग नेचुरल M सॉलिड अपॉन Mn पॉजिटिव। यहाँ पे E0 क्या है? E0 है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। E0 आ गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। R गैस कांस्टेंट आ गया, इसकी वैल्यू है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये है गैस कांस्टेंट 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड। और F क्या है? फैराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम मोल इनवर्स। ये आ गया फैराडेज कांस्टेंट। अब लॉग नेचुरल M सॉलिड, ये इक्वेशन है। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन याद रखनी है, E इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF लॉग नेचुरल M सॉलिड अपॉन Mn पॉजिटिव एक्वा। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी इक्वेशन को। आपको पता होना चाहिए कि फॉर ए प्योर सॉलिड और लिक्विड, अगर हम एक प्योर सॉलिड या लिक्विड लें तो उसकी कंसंट्रेशन को हम क्या मानते हैं? यूनिटी मानते हैं। फॉर ए प्योर सॉलिड और लिक्विड। अब नेक्स्ट आ जाता है, ये इक्वेशन 1 आ गई। फॉर ए प्योर सॉलिड और लिक्विड कंसंट्रेशन कितनी लेते हैं हम? यूनिटी 1 लेते हैं, ठीक है। तो अब इनमें से कंसंट्रेशन, ये है M सॉलिड की कंसंट्रेशन, ये Mn पॉजिटिव एक्वा की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे प्योर सॉलिड है MS, ये प्योर सॉलिड है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी? 1। देन E इक्वल टू किसके बराबर आ गया? E इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF लॉग नेचुरल 1 अपॉन Mn पॉजिटिव एक्वा। क्लियर? ये इसकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट आपको ये पता होगा एस लॉग नेचुरल 1/x जो होता है वो किसके बराबर होता है? ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -1, और इसको वैसे लिख सकते हैं माइनस लॉग x। तो मतलब लॉग नेचुरल 1/x को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस लॉग। तो ये लॉग नेचुरल जो ये है, इसको हमने अगर ऊपर लाना हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू E0। ये ऊपर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस यहाँ पे आ जाएगा, बन जाएगा E इक्वल टू E0 RT अपॉन NF लॉग नेचुरल, ऊपर आ जाएगा Mn पॉजिटिव एक्वा, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ये होता है लॉग नेचुरल, लॉग टू द बेस E। लॉग नेचुरल x जो होता है, ये अगर कन्वर्ट करना हो आपको लॉग टू द बेस 10, जो आपको टेबल में मिलते हैं वो लॉग टू द बेस 10 होते हैं, तो उसमें कन्वर्ट करना हो तो 2.303 लॉग x के बराबर होता है ये। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी नेक्स्ट? E इक्वल टू E0 प्लस RT अपॉन NF
और ये log नेचुरल को log टू द बेस 10 लाना हो तो क्या बन जाएगा mn पॉजिटिव एक्वा, और ये यहाँ पे 2.303 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो E इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, E नॉट प्लस 2.303 RT। तो किसके बराबर आ जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया था, वो लिखना था E इक्वल टू E नॉट प्लस 2.303 RT अपॉन NF लॉग MN पॉजिटिव एक्वा। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब R की वैल्यू भी हमें पता है, T की वैल्यू अगर हम 298 केल्विन रखें, F की वैल्यू भर लें तो E इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है, E इक्वल टू, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, E इक्वल टू E नॉट प्लस 2.303 R की वैल्यू, T कितना 298 केल्विन, F की वैल्यू भर ली तो कितना आ जाता है 0.059 अपॉन क्या रहेगा N लॉग MN पॉजिटिव एक्वा। ये इक्वेशन है। तो ये इसकी डिफरेंट फॉर्म्स आ गई इक्वेशन की। ठीक है, तो ये 5 फॉर्म्स आपको याद रखनी है। E इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF लॉग नेचुरल M सॉलिड अपॉन MN 2 पॉजिटिव एक्वा। प्योर सॉलिड जहाँ लिक्विड हो कंसनट्रेशन 1 लेते हैं तो लॉग नेचुरल 1 बाय MN पॉजिटिव हो गया। अगर ऊपर लेना है तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस। और अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है लॉग नेचुरल को लॉग टू द बेस 10 में तो 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 2.303 के आगे R T F की सबकी वैल्यू भरनी होगी तो क्या बन जाएगा 0.059 बन जाएगा। तो क्लियर, लॉग नेचुरल 1/x इक्वल टू माइनस लॉग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये थी नर्न्स्ट इक्वेशन। तो एक्सप्लेन करती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो this is equation explains the effect of concentration and temperature on electrode potential. Next explanation consider करते हैं एक general hypothetical reduction reaction Mn positive aqua plus Na electron gives us M solid. Then according to Nernst reduction potential at temperature T E equal to E naught upon minus RT upon NF log natural M solid upon Mn positive aqua। यहाँ पे E naught है standard reduction, E naught is the standard reduction potential, R is the gas constant जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, T है absolute temperature, N है number of moles of electron gained, और M solid Mn positive है here respective concentrations, और F है फैराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम मोल इनवर्स, वो भी लिख लेना। तो फॉर ए प्योर सॉलिड द कंसंट्रेशन इज टेकन एज यूनिटी लेते हैं, तो M सॉलिड हो गया 1, तो हेंस द इक्वेशन was first becomes E equal to E naught minus RT upon NF log natural 1 upon Mn positive aqua। ठीक है, E equal to E naught plus RT upon, ऊपर ले लिया तो प्लस हो गया ये RT upon NF। अब log नेचुरल को अगर कन्वर्ट करना है log टू द बेस 10 तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 के साथ। कन्वर्टिंग log नेचुरल टू द log टू द बेस 10 वी गेट E इक्वल टू E नॉट प्लस 2.303 RT upon NF log Mn positive aqua। Now using the values of R and F at 298 Kelvin we get E equal to E naught plus 0.0591 upon N रहेगा log Mn positive aqua। These are the various forms of Nernst equation। ठीक है, तो ये थी Nernst equation। क्लियर। अब ये है टेस्ट, प्रिडिक्ट रिएक्शन ऑफ वन नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड विद कॉपर। तो पहले है कॉपर प्लस H2SO4 रिएक्शन। तो कॉपर को कौन रिप्लेस कर सकता है मेटल हाइड्रोजन के साथ। ये आपने EMF सीरीज में पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन से पहले आते हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो नो रिएक्शन। लेड Pb प्लस H2SO4 लीका वाका नाम अग अल मन वाटर जन कर फी कड को नी सन पब
पब आ गया, ठीक है, फिर ह आ रहा है, तो ये रिप्लेस कर लेगा, बन जाएगा PbSO4 प्लस H2 Fe प्लस H2SO4। तो ये भी पहले आता है हाइड्रोजन से लिखा हुआ का नाम, मग अल मन वाटर जन कर फी भी आ गया, FeSO4 प्लस H2। ये रिएक्शन होगी, फर्स्ट वाली रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन से पहले आते हैं वही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएंगे, कॉपर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है कैन वी स्टोर, फर्स्ट है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन जिंक वेसल। ठीक है, फर्स्ट आ जाता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को जिंक वेसल में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। दूसरा आता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को सिल्वर में रख सकते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन देखनी कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो जो पहले मेटल आएगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ली का बा का ना मग अल मन वाटर जन, जन पहले आ रहा है, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर तो नहीं रख सकते, बिकॉज ये रिएक्शन हो जाएगी, बिकॉज रिएक्शन हो जाएगी। सेकेंड पार्ट है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन सिल्वर वेसल, कॉपर सल्फेट प्लस सिल्वर, तो क्या सिल्वर, अब सिल्वर देखना है हमने, पहले आता है जहाँ कॉपर पहले आता है। तो लिखा हुआ का नाम अग अल मन वाटर जन कर फी कड कू नी सन पब ह सन कू कू I2 Fe Ag बाद में आता है, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। यस वी कैन। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन आयरन वेसल, तो आयरन, कॉपर सल्फेट को आयरन में रखना है, तो लिखा हुआ का नाम अगल मन वाटर जन कर फी, आयरन रिएक्शन हो जाएगी FeSO4 प्लस कॉपर, तो यहाँ पे भी नो आएगा आंसर, विकास। ठीक है, तो ये थे दो क्वेश्चंस, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो अब यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन है वाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन गेट डिस्चार्ज व्हेन जिंक रॉड इज डिप्ड इन इट। तो वाई ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू होता है किसका, कॉपर सल्फेट का कलर, तो जिंक प्लस इसमें भी रिएक्शन लिख लेनी है आपको, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, वो जो अभी रिएक्शन लिखी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स अस ZnSO4 प्लस Cu, रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 0, log 0 क्या है, नॉट डिफाइंड। log 1 0 होता है, log 2 कितना होता है 0.303 3010, log 3 कितना होता है 0.471771, log 4 अगर हमें log 4 निकालना हो, log 4 तो देखो log 4 हम ऐसे निकाल सकते हैं, log 4 इक्वल टू लिख सकते हैं हम log 2 की पावर 2, तो बन जाएगा 2 log 2, तो 2 इंटू 0.3010, तो log 5, सिर्फ आपको प्राइम नंबर्स का log याद करना है। log 5 कितना होता है 0.6990, log 6 किसके बराबर होगा, log 2 इंटू 3 लिख सकते हो, तो log के बीच में अगर मल्टीप्लाई हो तो log 2 प्लस log 3, दोनों को ज्वाइन कर लो, प्लस कर दो, जो भी आया 0.3010 वो इस वे में। log 7 को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। log 4 है log 2 की पावर 2, log 2, log 5 का 0.690, log 6 log 2 इंटू 3 हो जाएगा, log 2 प्लस 3, log 7 है 0.845, log 7 किसके बराबर आ जाता है, अब log 7 आ जाता है, ये आपको याद करना है 0.845, log 8 किसके बराबर आ जाएगा, log 8 बराबर आ जाएगा log 2 की पावर 3, तो 3 log 2, तो log 2 पता है आपको, उसको मल्टीप्लाई करो 3 के साथ। log 9 किसके बराबर आ जाएगा, log 3 की पावर 2, 2 log 3, log 3 आता है आपको। log 10 होता है 1 के बराबर। log 11, अब देखो log 11 कैसे निकालते हैं, यह साइंटिफिक नोटेशन होती है। साइंटिफिक नोटेशन आपको पता होगा, एक नॉन जीरो के बाद पॉइंट होता है, यहाँ से कितनी दूर है ये, कितनी दूर है ये, 1 पॉइंट दूर है, log 1 लिखा हमने, ठीक है। फिर उसके बाद हम log 11 का ही log जो होता है वो लिख लेना है 0414, ये आ जाएगा। इसी तरह log 12 निकालना होगा, वो बराबर होगा log 2 की 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 4, 4 इंटू 3, तो log 2 की पावर 2 प्लस log 3, log 2 की पावर 2 कितना हुआ 2 log 2 प्लस log 3, 2 log 2 निकाला तो log 3, दोनों का प्लस किया, वहाँ से आपको log 12 भी मिल जाएगा। log ये वैल्यूज़ जो हैं ये आपको
प्रिपेयर करनी है जो वो मैंने आपको बता दी। जो होंगी log 0 आपको याद करना है, ये नॉट डिफाइंड है। log 1 जो होता है वो 0 होता है। log 2 जो होता है 0.3010 होता है। log 3 जो होता है वो 0.4771 के बराबर होता है। log 4 निकालना हो, log 2 की पावर 2 हो गया, 2 log 2। log 5 आपको याद करना है 0.6990। log 7 आपको याद करना है, log 10 11 तक हमने कर लिया। तो ये देखो कौन कौन सा आपको याद करना है। log 0 याद करना है, नॉट डिफाइंड। log 1 0, log 2 0.3010, log 3 0.47, log 5 0.6990, log 6 हो गया 2 × 3 log 2 प्लस log 7 आपको याद करना है 0.845 और log 11 याद करना है आपको 1.0414। log 12 निकालना हो अगर कैसे निकालोगे बताया मैंने, log 2 की पावर 2 × 3 तो आ जाएगा log 2 की पावर 2 प्लस log 3, 2 log 2 प्लस log 3। इस तरह से आपको वैल्यूज आ जाएंगी। कभी आपको न्यूमेरिकल करना हो बिना टेबल के, बिना किसी एंट्रेंस के लिए, जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए, तो ये लॉग्स आपको आने चाहिए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।